हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी एक ऐसी कहानी, वो भी ट्विन सोल की, ट्विन फिल्म जर्नी में जो थे, और ऐसी कहानी की जिसमें वो मिलके भी बिछड़े ही हुए हैं। तो ऐसा होता है कि एक लड़का रहता है, उसकी शादी के लिए रिश्ता आता है, और लड़का जो है वो डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में था, और लड़की जो है डिवाइन मस्कुलाइन थी। तो जब रिश्ता आता है और उसे फेमिनाइन मतलब उसे डीएम का ही रिश्ता आता है, मतलब उस लड़की जो थी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन थी। तो क्या होता है कि उस लड़की का रिश्ता आता है और उसके भाई लोग देखते हैं और उस लड़की को देखकर किसी कारण बस उसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, डिवाइन का खेल देखिए, और थे तो दोनों एक दूसरे के सोल, तो रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर थोड़े दिन बाद उस लड़की की शादी हो जाती है। लड़के की शादी कहीं और हो जाती है, किसी कार्मिक पार्टनर से, और वो लड़की किस्मत से उसी के रिलेटिव में ही उसकी शादी हो जाती है। उसी के रिलेटिव में ही वो लोग, उसके लड़की के भाई लोग ढूंढ के उसी के रिलेटिव से कर देते हैं। अब रिलेटिव से कर देते हैं तो कहीं ना कहीं से रिलेटिव का आना जाना रहता ही है। अब ऐसे में क्या, धीरे धीरे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। वो ये भी नहीं सोच पाए कि हाँ मतलब ये रिलेटिव है, कुछ नहीं, क्योंकि वो सोल जर्नी थी। तो अट्रैक्ट होने लगे, लेकिन उनकी अच्छाई देखिए, अट्रैक्ट थे। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों के बच्चे हो जाते हैं, उनके अलग हो जाते हैं, और ये जो लड़का था इनके इनके भी बच्चे हो जाते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं। अब सोचिए इसमें डिवाइन का क्या प्लान रहा होगा, क्या ऐसा कर्मा था कि वो दोनों समझ लो मिलके भी बिछड़ गए। एक दूसरे को देखते हैं, अट्रैक्शन है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन ना वो उस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। और बल्कि जो लड़का था उसकी इतनी कार्मिक पार्टनर थी वो, कि बहुत ज्यादा उसको हर्ट करती थी। अब ऐसे में क्या बचता है? और वो जो लड़की थी उसका भी जो पति था वो भी बहुत ज्यादा कार्मिक ही था। अब सोचो, हाथ भी उठाना, सब कुछ, लड़ाई झगड़े सब चले। अब सोचो ऐसे रिश्ते में ऐसे सोल को क्या किया जाए? ऐसे सोल को सिर्फ क्या भगवान ने बोला है, क्योंकि हो सकता है कई जन्मों में वो मिल चुके हैं, इस जन्म में उनको लेसन सिखाया जा रहा है। जिस कर्मा से, जिस अपने जो कार्मिक बॉन्ड था जिससे वो भागे थे, उन्हीं को उसमें ही उनको ढकेल दिया गया है। क्योंकि वो जब कोई भी ट्विन सोल जर्नी में होता है, जब अपने कार्मिक पैटर्न से भागने की कोशिश करता है, जो कर्मा बना के आता है उससे वो दूर भागता है, तो उसको उसी में ढकेला जाता है। तो कई जन्मों में जब लोग भागते हैं ना ऐसे सिचुएशन में कि हम रिश्ता नहीं निभाएंगे, बाद में देखा जाएगा, तो वो अपने ट्विन से नहीं मिल पाते हैं कभी। तो इनका यही हाल हुआ। फिर क्या, दोनों अपना मतलब भगवान को पकड़े। अब वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में था वो लड़का, तो वो भगवान को पकड़ लिया। वो भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, नाम जब शुरू किया। अब धीरे धीरे क्या था, बैलेंस ही हो रहे थे, तो धीरे धीरे भगवान ने उन दोनों को बैलेंस कर दिया। दोनों बैलेंसिंग मोड में चले गए, और क्या हुआ कि अपना जो है भक्ति मार्ग पे चल दिए हैं। अब मिलने का कोई चांस ही नहीं, तो अब सोचिए अब ऐसे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप लोगों को भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करो, भागो मत। उथल पुथल मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो क्या कर सकते हो? अगर किसी ट्विन सोल ऐसी हैं जिनके जैसे मान लीजिए कोई मेल है, उनकी बीवी बच्चे नहीं छोड़ सकता, कोई फीमेल है उनकी बीवी बच्चे नहीं छोड़ सकता। अगर भगवान को छुड़ाना होगा तो पहली बात तो बच्चे नहीं देंगे, दूसरी बात है कुछ ऐसा हो जाएगा घर में सिचुएशन कि उनका डिवोर्स हो जाएगा, बहुत चीजें हैं। तो ये चीज समझिए, तो इससे आप घबराइए मत, और अपने जो ये जर्नी है इस यात्रा को आगे ले जाइए बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।